तो वहीं अमरोहा में पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात का अब असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। आलम यह है कि गंगा नदी उफान पर चल रही है। गंगा के जलस्तर में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। अगर बात की जाए तिगरी गंगा में की तो आज यहां पर जलस्तर 20 सेंटीमीटर का इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से गंगा का पानी गंगा घाटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उधर बढ़ते पानी को देखकर गंगा घाट पर रहने वाले पुरोहित और दुकानदारों की धड़कनें भी बढ़ने लगी है। आशंका है कि कुछ अगले घंटों में जलस्तर में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। उधर बाढ़ खंड के अधिकारियों ने भी गंगा घाट को खाली करने के साथ साथ गंगा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट में रहने को कहा है। अच्छा, पर ये तिगरी में जलस्तर बढ़ा हुआ है, कब बढ़ा जलस्तर? भैया जी ये बारिश 2 दिन से बारिश हो रही है गंगा जी पर, और ये बारिश हरिद्वार में हो रही है। जब जल हरिद्वार बढ़ता है तो तिगरी भी आता है। तो ये कुछ तो हल्का सा कल बढ़ा हुआ था 1-2 फुट का, लेकिन आज 3 फुट गिर बता रहा है। अच्छा, तो इससे जो झोपड़े उपड़े डूब गई हैं यहाँ? हाँ भैया, झोपड़ियों को नुकसान है हमें। अच्छा, तो उनके लिए क्या चल रहा है? झोपड़ी हटाई जा रही है वहाँ से? हाँ जी, सरकार का ऑर्डर हो गया है। अच्छा, झोपड़ी हटाइए। अच्छा, किसका ऑर्डर हुआ है? डीएम साहब आए थे। अच्छा, क्या कह गए? अभी झोपड़ी हटा लीजिए यहाँ से। अच्छा, पानी बढ़ने वाला है। तो कन्नौज के तिरवा कस्बा निवासी रमेंद्र कुमार 3 जुलाई की रात परिवार के साथ दूसरी मंजिल पर सो रहा था, तभी चोरों ने ताला तोड़कर हजारों की नकदी समेत लाखों रुपए जेवरात पर हाथ साफ कर दिया था। तिरवा प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने 24 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा करते हुए चोरी के सामान के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इन बदमाशों के पास से चोरों के पास से चोरी का काफी सामान भी बरामद किया है, और जिसका खुलासा कन्नौज एसपी अमित कुमार आनंद ने किया। थाना तिरवा की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 100% माल की बरामदगी की गई है। इन चोरों के पास से 1 अदद हाफ पेटी, 4 अंगूठी, 2 जोड़ी टॉप, 2 जोड़ी झाले, 14 जोड़ी पायल, 1 करदनी, 1 मंगलसूत्र, 1 मटर माला, 1 कुंडल, 3 हाय, 2 बच्चों के कड़े, इसके अलावा 29,500 रुपये नकद बरामद किया गया है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अगली अहम खबर की, जहां दनकौर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल सुबह बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब 5 बजे स्पोर्ट सिटी वीआईपी गेट के सामने आगरा से नोएडा की तरफ आ रही एक डबल डेकर बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन बस ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। इस बड़े सड़क हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और बस असंतुलित होकर यमुना एक्सप्रेसवे पे ही गिर गई। इस हादसे में बस में सवार कुल 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस मामले में दनकौर थाना पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी अब आगे की जा रही है। वैसे तो पुलिस के कारनामे आए दिन देखने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार का कारनामा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल गुमशुदा युवक को पुलिस जिसको तलाश कर रही थी, उसी का शव लावारिस में अंतिम संस्कार पुलिस के द्वारा कर दिया गया। फिर क्या था, नाराज परिजनों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। जमकर नारेबाजी भी की। धरने की वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया था। जिस पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की थी, उसी के शव को पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। युवक की तलाश करने पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परिजनों को फोटो देखकर पता चला कि उनके बेटी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। पुलिस ने लावारिस समझकर अंतिम संस्कार तब कर दिया था। पुलिस की लापरवाही से एक पिता अपने बेटे का अंतिम दर्शन और क्रियाक्रम तक नहीं कर सका, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चे का गुमशुदगी का मुकदमा कोतवाली थाना में दर्ज हुआ है। वही बच्चा कोतवाली के बगल पुरानी बत्ती थाने में उसकी लाश बरामद हो रही है और पुरानी बत्ती थाने की पुलिस कोतवाली में संपर्क करके इनके बच्चे के लाश इनके परिवार को नहीं दे पा रहे हैं। उनको लावारिस में उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भगवान जाने क्या हुआ। 27 तारीख को हमने कोतवाली में एक एप्लीकेशन दिलाया और उसकी पूरी सूचना दी। 27 को हमारा एप्लीकेशन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 को हम लोग फिर बहुत रात भर ढूंढे और फिर सुबह 28 को कोतवाली पहुंचे तो हमारा इनको जो है गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हम लोगों को किसी ने जानकारी दी कि एक बार आप पता कर लीजिए
पोस्टमार्टम ऑफिस। हम लोग सारे लोग गए पोस्टमार्टम ऑफिस कल के डेट में। वहाँ पता चला कि बच्चे की फ़ोटो मिली, बताया गया कि आपका बच्चा कहीं कट के मिला हमको, और उसको हम लोगों ने लावारिस में उसका दाह संस्कार कर दिया। और यह सुनते ही पिता इनके बेहोश हो गए। हम लोग इनको घर लेकर आए। फिर हम लोग आज कोतवाली पहुँचे कि ऐसा कैसे हो गया, क्या एक बाप को अपने बेटे का लाश फूकने का हक नहीं है। तमाम तरीकों के लिए पूछा, उन्होंने कहा ये गलती हो गई, सूचना शायद वायरलेस पे आई थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब जो हो गया वो वापस थोड़ी ला सकते हैं, आप लोग अपने घर जाइए। पीड़ित के परिजनों से वार्ता हुई। इस संबंध में थाना कोतवाली पर गत दिनांक 28 को गुमशुदगी दर्ज की गई थी और थाना पुरानी बस्ती में एक डेड बॉडी मिली गई थी। इसके संबंध में परिजनों का ये कहना था कि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, तो उनको समय से सूचना नहीं मिल पाई थी। नियमानुसार अगर कोई अज्ञात शव मिलता है तो उसमें सभी जनपदों को और पूरे प्रदेश में सभी थानों को इसका एक आईटी कराया जाता है, तो सूचना जाती है, तलाशबंदी जारी की जाती है। किन कारणों से परिजनों तक सूचना नहीं पहुंच पाई है, एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है, इसकी जांच कराई जा रही है। यदि इसमें किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही मिलेगी तो निश्चित रूप से